अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजन मुनीरा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्आदियाति ज़बहन फ़ल्मुरियाति क़दहन फ़ल्मुग़ीराति सुबहा फ़अथरन बिही नक़अन फ़वसक़न बिही जमआ इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद अफला यअलमु इज़ा बुअसिर मा फिल क़ुबूरि व हुस्सिल मा फिस सुदूर इन्न रब्बहुम बिहिम यौमइज़िन लख़बीर वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हुब्बुद्दुनिया रअसु कुल्लि ख़तीअह औ कमा क़ाल अलैहि अस्सलातु वस्सलाम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अजीज़ साथियों, अल्लाह तबारक व तआला ने हम लोगों को इंसान बनाया और इंसान नाम है दो चीज़ों के मजमूए का, यानी दो चीज़ें जब मिलेगी, जमा होंगी तो इंसान का वजूद होगा। एक तो है जिस्म, बदन, और दूसरी है इसके अंदर रूह। जब ये दो चीज़ें मिलेंगी, जमा होगी तो फिर कहा जाएगा इंसान। तो गोया इंसान रूह माल बदन का नाम है, यानी इंसान का जिस्म हो, बदन हो और उसके अंदर रूह मौजूद हो तो फिर कहा जाएगा कि ये इंसान है। खाली जिस्म को भी इंसान नहीं कहते और खाली रूह का नाम भी इंसान नहीं है, दोनों के मजमूए का नाम इंसान है। जिस तरीके से इंसान के जिस्म को, बदन को बीमारियां लग जाती है, कभी बुखार हो गया, कभी नज़ला हो गया, कभी ज़ुकाम हो गया और कभी दीगर अमराज इस जिस्म को आकर के लाहिक हो जाते हैं, इसी तरीके से इंसान की रूह को भी बाज़ दफ़ा बहुत सारे रूहानी अमराज आकर के लग जाते हैं। लेकिन क्या वजह है कि इंसान के बदन को जब कोई मरज़ लगता है, कोई बीमारी आकर के लगती है तो इंसान एकदम परेशान हो जाता है और वो उस बीमारी को, उस मरज़ को ख़त्म करने के लिए, उसका इलाज के लिए कभी डॉक्टरों की दुकान पर जाता है, कभी हकीमों के पास जाता है। जी, उसको इस बात की फ़िक्र रहती है कि अगर इस बीमारी का ख़ात्मा न हुआ जो मेरे जिस्म और बदन को लग गई आकर के, तो नतीजा इसका ये निकलेगा कि धीरे 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 मेरा जिस्म बिल्कुल कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए वो इसकी फिक्र में रहता है कि कहीं से इसका इलाज हाथ लग जाए। अगर इसका इलाज हकीमों के पास नहीं है, अगर इसका इलाज हमदर्द वालों के पास नहीं है, अगर इसका इलाज यूनानी वालों के पास नहीं है तो फिर इलाज कराएगा कि चलो एलोपैथिक इलाज करा लेते हैं, होम्योपैथिक इलाज करा लेते हैं,
कहीं ना कहीं से उसका इलाज कराने के लिए वो फिक्रमंद रहता है कि इस बीमारी का खात्मा हो जाए, ये बीमारी मेरे बदन का और मेरे जिस्म को छोड़ दे। लेकिन बाज़ दफा इंसान की रूह को बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां लग जाती हैं, उनके इलाज की फिक्र नहीं करता। जैसे रूह की बीमारी क्या है? रूह की बीमारी जैसे हसद है, रिया है, तकब्बुर है, घमंड है, नाशुक्री है, नाफरमानी है, नाशुक्रापन है, ये तमाम की तमाम बीमारी जो कहलाती हैं रूहानी बीमारी कहलाती हैं। अब हम गौर करें कि हम इनके खात्मे के लिए कितने फिक्रमंद रहते हैं और इनका कितना इलाज कराते हैं। रूहानी बीमारियों के मुआलिज कौन है? उलमाए किराम हैं। रूहानी बीमारियों के मुआलिज कौन है? अहलुल्लाह हैं, औलिया अल्लाह हैं, अल्लाह के नेक बंदे हैं, अल्लाह के वली हैं, नेक लोग, बुजुर्ग लोग, मशाइख सूफिया। ये क्या है? रूहानी अमराज के मुआलिज हैं। जब आप इनको जाकर के बताएंगे कि जनाब मेरी रूह को हसद की बीमारी लग गई कि मैं किसी की इनामात को, किसी के माल दौलत को जब देखता हूं तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता और मेरे अंदर अंदर बेचैनी पैदा होती है और ये जज्बात उमंग लेते हैं, ये जज्बात अंदर से निकलते हैं कि सामने वाले की ये जो इनामात है, खुदा ने इसको ये नियमत अता फरमाई है, ये नियमत इससे जाइल हो जाए, इससे छीन जाए। मेरे अंदर ये जज्बात उभरते हैं। ये रूहानी अमराज कहलाते हैं। अल्लाह ताला ने आपको खाने पीने के लिए इतना सब कुछ दिया, लेकिन फिर भी खुदा की नाशुक्री कर रहे हैं। रूहानी बीमारी है। अल्लाह तबारक व ताला ने इस सूरत के अंदर जो मैंने अभी खुतबे में आपके सामने तिलावत करी है ना, इसके अंदर अल्लाह ताला ने इंसान की एक बीमारी का जिक्र फरमाया। फिर वो बीमारी इंसान को क्यों लगी, उसका रीज़न क्या है, उसकी वजह और सबब क्या है, उस सबब को बयान फरमाया। और फिर उस बीमारी का इलाज और नुस्खा भी खुदा ताला ने खुद ही बताया है। और उस बीमारी को बयान करने के लिए अल्लाह तबारक व ताला ने अजीब व गरीब अंदाज इख्तियार फरमाया है। सबसे पहले अल्लाह ने घोड़ों की कस्में उठाई है। घोड़ों की कस्में फरमाया वल्आदियाति ज़बहा, कसम है उन घोड़ों की जो बड़ी तेजी के साथ दौड़ते हैं और दौड़ने की वजह से उनके मुंह से हप हप की आवाज़ें निकलती है। जब घोड़ा दौड़ता है तो फिर उसके मुंह से जो है हप हप की, हाँफने की आवाज़ें निकलती हैं। तो अल्लाह ताला ने इस चीज़ की कसम खाई। फरमाया वल्आदियाति ज़बहा, कसम है उन घोड़ों की जो तेज दौड़ते हैं और तेज दौड़ने की वजह से उनके मुंह से हप हप की आवाजें निकलती हैं। फरमाया फलमूरियाति क़दहा, कसम है उन घोड़ों की जो तेज दौड़ते हैं और तेज दौड़ने की वजह से जब उनके पांव पथरीली जमीन पर पड़ते हैं तो उनसे चिंगारियां नमूदार होती हैं, चिंगारियां निकलती हैं। फरमाया फलमुगीराति सुबहा, फरमाया कसम है उन घोड़ों की जो सुबह के वक़्त दुश्मन पर हमला करने के लिए तेज दौड़ते हैं। तो अल्लाह ताला ने कस्में उठाई हैं घोड़ों की। फरमाया कि इन घोड़ों की कसम, इन घोड़ों की कसम, इन घोड़ों की कसम। एक आम इंसान तो समझता है कि अल्लाह को क्या जरूरत पड़ी कसम उठाने की। अल्लाह ताला वैसे ही बात इरशाद फरमा देते, वैसे ही किसी चीज का ऑर्डर लगा देते, हुक्म देते, तो वो बात तो मानने के काबिल, मानने के लायक थी, इंसान उसको मानता, तस्लीम करता। लेकिन अल्लाह ताला ने पहले घोड़ों की कस्में उठाई हैं कि घोड़ा इतना वफादार है। फ़असरन बिही नक़अ फ़वसतन बिही जमअ, फरमाया उन घोड़ों की कसम जो सुबह के वक़्त हमला करने के लिए दौड़ते हैं और तीरों की बारिशों में, तलवारों की बारिशों में भी घुस जाते हैं, अपनी जान की फिक्र नहीं करते। दुश्मन के जत्थे में घुस जाते हैं, अपनी जान की फिक्र नहीं करते। क्यों? इसलिए कि उनका जो मालिक मजाजी है, घोड़ों का जो मालिक है, मालिक मजाजी, मालिक हकीकी तो अल्लाह है, मालिक मजाजी जो घोड़ों को 2 पैसे का चारा खिलाता है, उसका इतना वफादार है
कि अगर उसने कह दिया कि सुबह के वक्त हमला करना है, उसके साथ साथ दौड़ेगा। अगर मालिक मजाजी ने कह दिया कि दुश्मनों के जत्थे में घुस जाना है, तो मालिक मजाजी का इतना फर्माबरदार है और उसका इतना इताअत शिआर है, इतना फर्माबरदार है, अपनी जान की परवाह किए बगैर तीरों तलवारों की बारिशों में भी घुस जाता है। अपने मालिक मजाजी का इतना फर्माबरदार है घोड़ा। फरमाया इसको इस बात की फिक्र नहीं होती कि तेज दौड़ने की वजह से जब तेरे पांव पथरीली जमीन पर पड़ते हैं तो उससे आग के शोले निकलते हैं, चिंगारियां निकलती है, घोड़े को तकलीफ होती है, लेकिन इसको अपनी जान की फिक्र नहीं, बल्कि इसको हुक्म बजा लाना है। किसका? 2 पैसे का जो चारा खिला रहा है मालिक मजाजी, उसका हुक्म मानना है। उसका हुक्म क्या है इस वक्त में? सुबह के वक्त दौड़ाए तो सुबह के वक्त दौड़ेगा, पत्थरों पर दौड़ाए तो पत्थरों पर दौड़ेगा, और रात की शबनम से जो जमा हुआ गर्दो गुब्बार होता है, जब घोड़ा दौड़ता है तो फिर वो रात की शबनम से जो जमा हुआ गर्दो गुब्बार होता है, वो अगर एक तूफान बन करके भी सामने खड़ा हो जाए फिर भी घोड़ा हार नहीं मानता, बल्कि उसके अंदर चीरता हुआ उसको निकल जाता है। जिस तमाम का तमाम घोड़ा क्यों करता है? फरमाया मालिक मजाजी के हुक्म पर करता है, जो इसको 2 पैसे का चारा खिलाता है, घास खिलाता है, इसकी देखभाल करता है, उसका इतना फर्माबरदार है घोड़ा। और आगे अल्लाह क्या फरमाते? फरमाया इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद। फरमाया ए इंसान, इस घोड़े को देख जो अपने मालिक मजाजी के हुक्म पर, जो इसको 2 पैसे का चारा और घास खिलाता है, इसको जो भूस खिलाता है, उसका इतना फर्माबरदार है, इतना इताअत शिआर है कि अगर दुश्मनों के जत्थे में और दुश्मनों के मजमे में और दुश्मनों के लश्कर में घुस जाने का मालिक मजाजी हुक्म दे, घोड़ा पीछे नहीं हटता, अपनी जान की परवाह नहीं करता। लेकिन फरमाया इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, ये इंसान अपने रब का बड़ा नाशुक्रा नाफरमान है। इंसान अपने रब का बड़ा ही नाशुक्रा है, नाफरमान है। ये इंसान घोड़े से सबक नहीं लेता। अल्लाह तबारक व तआला ने यहां पर इस चीज को बयान करने के लिए कि इंसान अपने रब का बड़ा नाशुक्रा है, एक लफ्ज लाए हैं, लफ्ज रब। इन्नल इंसाना लिरब्बिही, अपने रब का जिक्र फरमाया। क्यों? इसलिए कि रब किसको कहते हैं? रब उस जात को, उस हस्ती को कहते हैं जो धीरे धीरे पाल कर इंसान को हद कमाल तक पहुंचाती है। तदरीजन धीरे धीरे इंसान की जिंदगी की तमाम जरूरियात का इंतजाम करने वाली वो जात है रब की जात। तो अल्लाह ताला ने अपने लफ्ज़ रब को जिक्र फरमाया कि मुझे रब का नाशुक्रा है। देखो मैंने इसके रिज़्क़ का इंतजाम इसकी माँ के पेट के अंदर भी किया। दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर, फलासफर, हकीम, हुक्मा, अतिब्बा और साइंसदान मिलकर के भी एक बच्चे को माँ के पेट के अंदर रिज़्क़ नहीं पहुंचा सकते, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने रहमे मादर के अंदर भी इंसान के रिज़्क़ का इंतजाम फरमाया। बड़े बड़े लोग, साइंसदान, बड़े बड़े फलासफर, हकीम, हुक्मा, अतिब्बा, डॉक्टर्स हैरान हैं, लेकिन इंसान को अल्लाह ताला ने रहमे मादर के अंदर भी उसके रिज़्क़ का इंतजाम फरमाया। वो कैसे? औरत को जो माहवारी का खून आता है उसको बंद कर दिया जाता है और फिर नाफ के रास्ते से वो खून ग़िज़ा बन करके इंसान और बच्चे के पेट में पहुंचता है। यहां पर भी देखे इंसान की अल्लाह ताला ने इज्जत अता फरमाई, उसकी तकरीम की। वो कैसे? कि उस गंदे खून को मुंह के रास्ते बच्चे के पेट में नहीं पहुंचाया, बल्कि नाफ के रास्ते से अल्लाह ताला ने इंसान के जिस्म के अंदर, पेट के अंदर पहुंचाया, ताकि इंसान की जबान गंदी ना हो जाए। अल्लाह फरमाते हैं उस जात का नाशुक्रा है, उस जात की नाफरमानी करता है। इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद,
ये इंसान अपने रब का बड़ा ही नाशुक्रा, बड़ा ही नाफरमान है कि जिस जात ने रहम मादर के अंदर भी इसके रिज्क का इंतजाम किया और इसकी जबान को गंदगी के अंदर मुलव्विस नहीं होने दिया, बल्कि नाफ के रास्ते से पेट के अंदर रिज्क का इंतजाम करा करके इसका पहुंचाया, उस जात का नाशुक्रा है, उस जात का नाफरमान है। मेरे मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला सवाल करते हैं, कहते हैं इंसान तो दुनिया के अंदर रिज्क के लिए मारा मारा फिरता है और रिज्क के लिए तो मेरे अहकामात को भी फरामोश करता है, न नमाज की फिक्र न रोजे की फिक्र। हालांकि फरमाया वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्सबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़ा नहनु नरज़ुक़ुक। फरमाया ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने अहले खाना को भी नमाज का हुक्म कीजिए और आप भी नमाज के ऊपर मजबूती के साथ अमल कीजिए और मुस्तहकम तरीके से अमल कीजिए। हम आपसे रोजी नहीं चाहते, नहनु नरज़ुक़ुक, रोजी तो हम देंगे आपको। लेकिन इंसान इस रिज़्क़ के पीछे ऐसा मुनहमिक होता है, ऐसा मशगूल होता है, ऐसा भागता है कि अल्लाह ताला के अहकामात हैं और ईमान के बाद सबसे बड़ा दर्जा नमाज का है, उसको भी फरामोश कर देता है, उसकी भी फिक्र नहीं करता। और अल्लाह क्या फरमाते हैं कि हमने तेरे रिज़्क़ का इंतजाम तेरी मां के पेट के अंदर भी किया, तो क्या अल्लाह ताला दुनिया के अंदर नहीं खिलाएगा? बड़े बड़े साइंसदान और बड़े बड़े साइंटिस्ट और बड़े बड़े डॉक्टर लोग हैरान हैं कि मां के पेट के अंदर बच्चे को खुराक इस तरीके से, लेकिन अल्लाह ने इंतजाम फरमा दिया। फरमाया जब इंसान रहम मादर से दुनिया के अंदर आता है तो फिर चीखता है, चिल्लाता है, या अल्लाह आपने जो मेरे रिज़्क़ का इंतजाम फरमाया था अब तो वो एक रास्ता बंद हो गया, या अल्लाह मैं किधर जाऊं, कहां जाऊं, या अल्लाह दुनिया के अंदर मेरे रिज़्क़ का इंतजाम फरमा दे। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आवाज आती है, इंसान घबरा नहीं, जब हमने तेरी माँ के पेट के अंदर तेरे रिज़्क़ का इंतजाम किया था, जब तू दुनिया के अंदर तशरीफ ले आया, क्या हम तुझे रोजी नहीं देंगे, तेरे रिज़्क़ का इंतजाम नहीं करेंगे? अगर तेरी माँ ने तेरे रिज़्क़ का एक रास्ता बंद कर दिया, आज दुनिया के अंदर मेरी रहमत को देख और मेरे रब होने की सिफत को देख कि अगर तेरे रिज़्क़ का एक दरवाजा बंद हुआ, तेरी मां के सीने पर 2 चश्मे दूध के लिए हमने जारी फरमा दिए। अब इंसान उन 2 रास्तों से अपना रिज़्क़ हासिल करता रहता है। अल्लाह ताला की कुदरत देखिए, अल्लाह ताला की रहमत देखिए, अल्लाह ताला की सिफत रब देखिए कि अल्लाह ताला ने इंसान को धीरे धीरे और तदरीजन तदरीजन किस तरीके से परवान चढ़ाया। फरमाया अगर रिज़्क़ का एक दरवाजा बंद हो गया तो इधर रिज़्क़ के 2 रास्ते खोल दिए अल्लाह तबारक व तआला ने। फिर इंसान 2-2.5 साल तक उन 2 रास्तों से अपना रिज़्क़ हासिल करता रहता है। जी, वो दूध पीता रहता है। फिर 2-2.5 साल के बाद माँ ने बच्चे का दूध छुड़ा दिया। फिर बच्चा कहता है यार अब मैं किधर जाऊं, या अल्लाह मैं किधर जाऊं, एक रास्ता बंद हुआ, आपने 2 रास्ते अता फरमा दिए, अब मेरी माँ ने वो 2 रास्ते बंद कर दिए, अल्लाह बता मैं किधर जाऊं। अल्लाह तबारक व तआला अर्श मुअल्ला की बुलंदियों से आवाज देते हैं, फरमाते हैं ए इंसान घबरा नहीं, अगर तेरे रिज़्क़ का एक दरवाजा बंद हुआ तो हमने 2 दरवाजे खोल दिए, अब तेरी माँ ने दोनों दरवाजे बंद कर दिए तो घबरा नहीं, बल्कि हमने तेरे लिए 4 दरवाजे रिज़्क़ के खोल दिए, 4 दरवाजे रिज़्क़ के खोल दिए। फरमाया पहला दरवाजा व अंज़लना मिनस समाई माआ, फरमाया आसमान से साफ सुथरा और पाकीज़ा पानी बनाकर तेरे रिज़्क़ का इंतजाम करूंगा। अल्लाह ताला ने बिल्कुल साफ शफाफ पानी नाजिल फरमाया आसमान से, किसके लिए? इंसान के लिए। फरमाया एक रास्ता तो ये, दूसरा रास्ता फरमाया फ़अख़रज बिही मिनस समराति रिज़्क़न लकुम, इस जमीन से लोग खेतियां करेंगे, उस खेती के नतीजे में तेरे लिए जमीन से गल्ला निकालूंगा, चावल निकालूंगा और खेतियां निकालूंगा, जमीन से तेरे रिज़्क़ का इंतजाम करूंगा।
एक रास्ता आसमान से, दूसरा रास्ता जमीन से। और फिर फरमाया फ़अन्शअना लकुम बिही जन्नातुम मिन नखीलिन व अअनाब लकुम फीहा फवाकिहु कसीरतुन व मिनहा तअकुलून। फरमाया ये जो पेड़ हैं, ये जो दरख्त हैं, इनके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के फल लगाकर तेरे रिज़्क़ का इंतज़ाम करूँगा। तो अल्लाह ताला ने इंसान के लिए 4 रास्ते खोल दिए। फरमाया आसमान से पानी बरसाकर तेरे रिज़्क़ का इंतजाम, जमीन से खेतियां उगाकर तेरे रिज़्क़ का इंतजाम, और ये पेड़ पौधे और इनके जरिए से तेरे रिज़्क़ का इंतजाम। तो फरमाया कि इंसान जब जो है इन चारों रास्तों से रिज़्क़ हासिल करता रहता है, और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि इंसान की जो जिंदगी है उसका पैमाना लबरेज हो जाता है, भर जाता है, फिर इंसान कब्र में पहुंच जाता है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर तेरे रिज़्क़ का एक दरवाजा बंद हुआ, हमने 2 दरवाजे खोल दिए, 2 बंद हुए तो हमने 4 दरवाजे खोल दिए। अब तेरे अगर ये 4 दरवाजे रिज़्क़ के बंद हो गए तो घबराता क्यों है, जन्नत के 8 दरवाजे तेरे लिए खोल दूंगा। लेकिन ये उस वक्त होगा जब दुनिया से तुम मेरे अहकामात के मुताबिक जिंदगी गुजार के जाओगे, मेरी मानकर जिंदगी गुजार के जाओगे। इस तरीके से गुजारो कि 24 घंटे तुम्हारे मेरे हुक्मों के मुताबिक गुजरने चाहिए, मेरी नाफरमानी जर्रा बराबर नहीं होनी चाहिए। तो फरमाया कि घबराते क्यों, 8 दरवाजे जन्नत के तुम्हारे लिए खुलेंगे। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अजीज दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की नाशुक्री और इंसान की नाफरमानी को बयान फरमाया, और उसके लिए अजीब व गरीब ये अंदाज इख्तियार फरमाया कि पहले घोड़ों की वफादारी की कस्में उठाई अल्लाह ने, कि जिस तरीके से ये घोड़ा अपने मालिक मजाजी का वफादार है, उसका इताअत शिआर है, और उसकी फर्माबरदारी करने से बिल्कुल नहीं घबराता। इंसान देख घोड़े के अंदर अकल नहीं, शऊर नहीं, जी घोड़े के अंदर तमीज नहीं, लेकिन इंसान मैंने तुझे अकल भी दी, समझ भी दी, सोचने समझने वाला जो है दिमाग दिया, दिल दिया, शऊर दिया, फिर उसके बाद अगर तू मेरी नाफरमानी, मेरी नाशुक्री करेगा तो फिर तो तू जो है घोड़े से भी गया गुजरा है, जानवर से भी गया गुजरा है। फरमाया उलाइका कल अनआमी बल हुम अज़ल, कि अगर ये इंसान दुनिया के अंदर अल्लाह की नहीं मानेगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहीं मानेगा, तो फिर फरमाया इंसान नहीं बल्कि जानवर है, जानवर से भी गया गुजरा है। उलाइका कल अनआम, जानवरों की तरह, चौपायों की तरह है, बल हुम अज़ल, बल्कि उससे भी गया गुजरा है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गो, अजीज दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को लगी हुई एक बीमारी का जिक्र फरमाया कि इंसान को जो बीमारी लगी वो किस चीज की, नाशुक्री करने की है। इंसान को बीमारी लगी है नाशुक्री करने की, कि इंसान अपने रब का बड़ा नाशुक्रा है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो खड़ा करो अपने मुआशरे से एक बंदा, एक इंसान को। व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद, फरमाया इसके ऊपर इंसान खुद गवाह है। खड़ा करो अपने मुआशरे से एक इंसान को, एक बंदे को, और एक अल्लाह तबारक व तआला के अब्द को, और उसकी 24 घंटे की जिंदगी का मुआयना करो। देखो उसकी 24 घंटे की जिंदगी रब के अहकामात के मुताबिक गुजर रही है या अल्लाह तबारक व तआला के हुक्मों के खिलाफ गुजर रही है। खड़ा करो और देखो अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, खुद देखो, खुद जायजा लो। हम भी देखें अपनी जिंदगियों को कि हम रब के कितने फर्माबरदार हैं, हम कितने रब के नाशुक्र हैं। हम भी देखें, हम भी गौर करें। इंसान की जात खुद इसके ऊपर गवाह है, किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है, खुद गवाह है। व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद। और फरमाया ये बीमारी इंसान को लगी क्यों, फरमाया व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद, इंसान के दिल के अंदर, बल्कि दिल की गहराइयों के अंदर दुनिया की मोहब्बत घुस चुकी है। दुनिया की मोहब्बत घुस चुकी, वो अल्लाह ताला की नाफरमानी पर इंसान को बरअंगेख्ता करती रहती है, उकसाती रहती है। और अल्लाह के रसूल अलैहि सलातु वस्सलाम ने भी यही इरशाद फरमाया, हुब्बुद दुनिया रासु कुल्ली खतीअतिन, फरमाया दुनिया की मोहब्बत हर बुराई की जड़ है। इंसान रिश्वत लेता है किसकी वजह से, इंसान सूदी कारोबार करता है किसकी वजह से,
इंसान जुआ सट्टा खेलता है किसकी वजह से? ये शादी बियाह के अंदर ये खुराफात, ये बिदआत, ये रसूमात किसकी वजह से है? निकाह की तकरीब के अंदर ये ढोल धमाके किसकी वजह से है? ये मरने के बाद की सारी रसूमात ये किसकी वजह से है? इसलिए कि इंसान यूं समझता है कि अगर हमने ये रस्में नहीं की तो हमारे बिरादरी वाले नाराज हो जाएंगे, हमारे खानदान वाले नाराज हो जाएंगे, हमारा अब्बा नाराज हो जाएगा, हमारा बेटा नाराज हो जाएगा, हमारी अज़वाज नाराज हो जाएंगे। इस वजह से इंसान ये सारे ढोंग करता है, ये सारी खुराफात और ये बिदात करता है। और अल्लाह ताला क्या फरमाते? फरमाया कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौन कसादहा व मसाकिन तर्ज़ौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिहि व जिहादिन फ़ी सबीली फ़तरब्बसू हत्ता यअतियल्लाहु बिअम्री वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल फ़ासिक़ीन। फरमाया ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खिताब तो है हुजूर सल्लल्लाहु, लेकिन तमाम के तमाम लोग मुराद हैं। फरमाया कि अगर अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करने में तुम्हारे अब्बा की मोहब्बत आड़े आ रही है, तुम्हारे बेटों की मोहब्बत आड़े आ रही है, फरमाया तुम्हारी बीवियां आगे आ रही हैं, तुम्हारा खानदान आगे आ रहा है, तुम्हारा भाई आगे आ रहा है, फरमाया कि अगर अल्लाह ताला की मोहब्बत के मुकाबले में, अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करने के मुकाबले में ये सारे रिश्तेदार आ रहे हैं, मुकाबला हो गया, तो अब किसकी माननी है? अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं कि मेरी माननी है। ला ताअत लिमखलूकिन फी मासियतिल खालिक। फरमाया कि खालिक को नाराज नहीं किया जाएगा मखलूक को राजी करने के लिए। मखलूक को राजी करने के लिए खालिक को नाराज करना जायज नहीं। अगर मखलूक को राजी करने में खालिक नाराज हो रहा है तो मखलूक को छोड़ दो, खालिक को राजी करो। इसलिए कि जब आप खालिक को राजी करेंगे तो उनके दिल भी खालिक के हाथ में ही है। अल्लाह तबारक व तआला उनके दिलों के अंदर तुम्हारी मोहब्बत डाल देंगे। और अगर तुमने ऐसा किया कि अल्लाह के अहकामात के ऊपर अमल करने के मुकाबले में और तुमने तरजीह दी बाप की बात को, तुमने तरजीह दी भाई की बात को, खानदान वालों की बात को, खानदान वाले नाराज ना हो जाएं, अल्लाह ताला का हुक्म टूटता है तो टूटता रहे। और यही होता है जब शादी ब्याह के मौके पर मना किया जाता है कि भाई ये ढोल, ये डीजे और ये बाजे क्यों कर रहे हो? अरे हमने तो मना किया था, बेटे नहीं मानते, हमने तो मना किया था, खानदान नहीं मानता, हमने तो मना किया था, ये बीवियां नहीं मानती, ये औरतें खवातीन नहीं मानती। क्यों नहीं मानती? जब आप कहोगे, जब आप मनवाओगे तो मानेगी ना कहीं तुम्हारी शरारत भी शामिल है इसके अंदर। आप ये कहते कि अगर इस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला के दीन की धज्जियां उड़ाई जाएंगी, अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात की धज्जियां, रसूलुल्लाह की सुन्नत का मजाक इस तरीके से उड़ाया जाएगा, मैं शिरकत नहीं करूंगा। फिर देखते क्यों नहीं मानते? तो मेरे मोहतरम भाइयों, पहचाना जाता है उस वक्त जिस वक्त मुकाबला होता है। एक तरफ बाप, दूसरी तरफ अल्लाह उसका रसूल, एक तरफ है बेटे, एक तरफ है बीवियां, दूसरी तरफ अल्लाह और उसका रसूल। अगर तुमने यहां पर अपने बेटों की, खानदान वालों की, अपने अज़वाज की, खवातीन की बात को तरजीह दे दी अल्लाह और रसूल की बात पर, तो समझो तुम्हारी जो मोहब्बत के दावे हैं अल्लाह रसूल से झूठे हैं। अल्लाह रसूल से जो मोहब्बत के शब रोज दावे हैं ये झूठे हैं। इसलिए कि अगर अल्लाह रसूल से सच्ची मोहब्बत होती तो फरमाते कि खानदान जाओ एक तरफ, लेकिन अल्लाह की बात यहां मानी जाएगी। अल्लाह को नहीं उठाया जा सकता, रसूलुल्लाह की सुन्नत का जनाजा नहीं निकाला जा सकता, लेकिन पहचाना जाता है किस वक्त, जिस वक्त मुकाबला होता है। तो फरमाया कि ये जो दुनिया की मोहब्बत है इसकी वजह से इंसान को ये बीमारी लगी कि इंसान रब का नाशुक्रा है। वइन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद। दुनिया की मोहब्बत, दुनिया की मोहब्बत,
इसका मतलब ये भी नहीं है कि इंसान दुनिया को बिल्कुल जो है 3 तलाक दे दे और उसको जो है बिल्कुल मुगल्लज़ा बना दे। ऐसा भी नहीं है कि दुनिया को बिल्कुल, बहुत बाद लोग इश्काल करेंगे तो सवाल करेंगे कि क्या हम दुनिया को बिल्कुल छोड़ दें, दुनिया को बिल्कुल 3 तलाक दे दें और दुनिया से बिल्कुल दस्तबरदारी का ऐलान कर दें? तो ऐसा भी नहीं है, बल्कि इसके अंदर आप एक उसूल और ज़ाब्ता ये याद रखें, एक है कसब दुनिया, एक है हुब्बे दुनिया। एक है दुनिया कमाना, एक है दुनिया को दिल में बसाना। तो कसब दुनिया, दुनिया कमाना मना नहीं है, बाज हालात में दुनिया कमाना फर्ज भी है, लेकिन दुनिया को दिल के अंदर जगह मत दो। अगर दुनिया दिल के अंदर आई तो बेड़ा गर्क कर देगी, और दिल के बाहर बाहर रहे, चाहे तुम करोड़पति, अरबपति, खरबपति और कितने मालदार बन जाओ, कोई हर्ज की बात नहीं है। बाद सहाबा इतने मालदार थे, हज़रत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इतने मालदार थे कि क्या ठिकाने। लेकिन जब दस्तरखान पर बैठते थे और उनके साथ 100-150 आदमी खाने पे दस्तरखान पर बैठते थे, तो वो अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब वो दस्तरखान पर इनामात देखते जी और खाने और डिशे देखते तो उनकी आंखों से आंसू निकल जाया करते थे। लोग पूछते कि क्या बात है, कहने लगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना याद आ जाता है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को महीनों महीनों फाका होता था, वो खाने को रोटी मयसर नहीं होती थी, और आज हमारे दस्तरखान पर देखे कितने इनामात की बारिश है, और इतना रोते थे कि बगैर कुछ खाए पिए दस्तरखान से उठ जाया करते थे। इतने मालदार सहाबी थे हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ। लेकिन कहते हैं हमें ऐसा लगता है ऐसा ना हो कि हमारी नेकियों का बदला हमें दुनिया के अंदर ही दिया जा रहा हो, और जिसके लिए सारी भाग दौड़, सारी मेहनतें, मशक्कतें, सारे मुजाहदात हो रहे हैं, वहां हम जो है बिल्कुल खाली और महरूम रह जाएं। हमें ऐसा लगता है कि हमारी दुनिया के अंदर ही हमें बदला न दिया जा रहा हो। तो मेरे मोहतरम भाइयों, अगर ऐसी कंडीशन है तो फिर तुम्हारा माल तुम्हारे लिए कोई नुकसानदेह नहीं है। खूब माल कमाओ, खूब रोजी करो, लेकिन साथ साथ ज़कात निकालने का भी एहतिमाम करो। जो हमारे आस पड़ोस में रहने वाले गरीब गुरबा हैं उनका भी ख्याल करो। उनके घरों के अंदर असबाब न होने की वजह से बेटियां बेनिकाही बैठी हुई हैं और बगैर शादी के निकाह के बैठी हुई हैं, उनका भी ख्याल करो। अगर ये तमाम की तमाम चीजें हम कर रहे हैं तो हमारा माल हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। दिल के अंदर जब दुनिया की मोहब्बत आएगी तो फिर बेड़ा गर्क कर देगी। फिर कहेगा इंसान ये तो मेरा कारून की तरह, ये तो मैंने अपने जोरे बाजू से कमाया है, मैं क्यों दूं। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि गरीबों पर खर्च कर, अल्लाह ने तुझे दिया है। कहा कि ये तो मैंने अपनी कुव्वत बाजू से और जोरे बाजू से कमाया, मैं क्यों खर्च करूं, मैं क्यों गरीब गुरबा को दूं। तो फिर अल्लाह ताला ने खजाने समीत धसाया कि नहीं धसाया जमीन के अंदर कि माल हमारा है। अल्लाह ताला ने जहां पर भी जो है खर्च करने का हुक्म दिया कुरान करीम के अंदर, सबसे पहला पारा ही आप देख ले, अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि ये जो रिज्क हमने तुम्हें दिया है ना, इसको अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। फरमाया ये रिज्क हमने दिया है, अपनी तरफ निस्बत की कि ये हमने दिया है तुम्हें, ये ना समझो कि हमने कमाया है। इसलिए मेरे मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, अजीज दोस्तों, हमारी जिंदगी 100% दीन के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक गुजर रही है। हमारा जो माल है उसमें से गरीब गुरबा का हक भी हम निकाल रहे हो, ज़कात निकालने का भी मुकम्मल एहतिमाम कर रहे हो। और 2.5% देने में क्या कमी आ जाती है, साल में 1 मरतबा ही तो देना होता है। लेकिन पाई पाई का हिसाब करके इंसान सही तरीके से ज़कात निकालने का एहतिमाम। तो बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरत के अंदर जल्दी से खत्म कर देता हूं, इस सूरत के अंदर एक तो बीमारी का जिक्र फरमाया, दूसरा उसका रीजन बयान फरमाया कि ये बीमारी इंसान को लगी क्यों है, दुनिया की मोहब्बत की वजह से। अब उसका इलाज भी अल्लाह ने बयान फरमाया कि ये बीमारी तुम्हारे अंदर से खत्म कैसे हो सकती है। फरमाया अफला यअलमु इज़ा बुअसिर मा फिल कुबूर व हुस्सिल मा फिस सुदूर। फरमाया इंसान को क्या इस बात का इल्म नहीं कि उसको मर करके हमारे पास भी आना है,
क्या उसको इस बात का यकीन नहीं कि जब सब के सब मर जाएंगे उनको कब्रों से जिंदा किया जाएगा और उनको परवरदिगार की अदालत में जमा किया जाएगा और वहां पर हाजिर होंगे, अल्लाह तबारक व तआला उनसे पाई पाई का हिसाब मांगेंगे। क्या इंसान को इस बात का ख्याल नहीं है? सुम्मा लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम। अल्लाह ने क्या फरमाया सूरह तकासुर के अंदर? अल्लाह तबारक व तआला तुमसे जरूर नियमतों के बारे में सवाल करेंगे। अफला यअलमु इज़ा बुअसिर मा फिल कुबूर व हुस्सिल मा फिस सुदूर। सीनों के अंदर जो राज पैदा होने वाले हैं अल्लाह तबारक व तआला उनसे भी वाकिफ हैं। वो तमाम के तमाम जमा कर दिए जाएंगे अल्लाह तबारक व तआला की सच्ची अदालत में। अल्लाह तबारक व तआला उनसे पूछे, फरमाए इस बीमारी को खत्म करने का नुस्खा यह है कि इंसान मौत और मा बादल मौत के बारे में सोचे, गौर करे, तसव्वुर करे। हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने लिखा है कि इंसान को दिन के अंदर, दिन रात में से किसी वक्त के अंदर भी थोड़ा सा वक्त निकालना चाहिए और इस बात का मुराकबा करना चाहिए, तसव्वुर और ध्यान करना चाहिए। ये सोचे कि मेरा इंतकाल हो चुका है, घर वाले सब बैठे हुए रो रहे हैं, अब मुझे गुस्ल दिया जा रहा है, अब मुझे कफन दिया जा रहा है, अब मेरी नमाज जनाजा पढ़ी जा रही है, अब मेरा जनाजा कंधों पर उठा करके लेके चले, कब्रिस्तान के अंदर पहुंचे, चारपाई को उतार दिया और कब्र बिल्कुल तैयार है, अब मुझे कब्र के अंदर रख दिया गया और कब्र को बंद कर दिया गया और मनो मिट्टी डाल दी गई कब्र के ऊपर। और इतने में ही मुनकर नकीर आ गए, वो सवालात के फरिश्ते आ गए और आकर के मुझसे सवालात कर रहे हैं और मैं जवाबात उनको क्या दूं, इसलिए कि जवाबात देने पर मैंने दुनिया में मेहनत की या नहीं की। और सब के सब तुझे कब्र की अंधेरी और तारीक जो है उसके कोठरी के अंदर छोड़ करके चले गए। इस तरीके से आदमी तसव्वुर करे, सोचे, तो फरमाया कि ये जो दुनिया की मोहब्बत दिल के अंदर आ गई है ना, धीरे धीरे खत्म हो जाएगी इंसान की। अक्सिरू ज़िक्र हाज़ी मिन लज़्ज़ातिल मौत। फरमाया कि मौत जो लज्जतों को खत्म कर देने वाली है उसको ज्यादा से ज्यादा याद किया करो, कसरत से याद किया करो। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अजीज दोस्तों, वैसे भी इंसान को अगर ये पता हो ना कि जो तुझे नियमतें मिली है ये सब की सब तुझसे ख़त्म होने वाली, छीनने वाली, सल्ब होने वाली है, उसको मज़ा नहीं आता किसी चीज़ में। अगर ये पता हो आपके सामने दस्तरखान लगा हुआ है और मटन और जी चिकन और जी कौरमा और नाहरी और ताहरी और उसके अंदर जो है सैकड़ों किस्म की डिशें रखी हुई हो और आपको ये पता हो कि अभी पुलिस आएगी, मुझे पकड़ करके ले जाएगी और जेल के अंदर बंद कर देगी, तो आपको खाने में मज़ा आ जाएगा? नहीं आ सकता मजा। क्यों? इसलिए कि सवार है एक फिक्र, एक खौफ ऊपर से सवार है कि अभी पुलिस वाले आएंगे, वो पकड़ करके ले जा करके जेल की कोठरी के अंदर बंद कर देंगे। यकीन जानिए वो जो सारा मजा था और लज्जतें थी ना, वो पल भर में खत्म हो जाएगी इंसान। किसी को कोई बड़ा ओहदा मिल गया और उसको साथ साथ ये भी बता दिया गया कि अभी तुझसे जो है ये ओहदा छीनेगा और इस ओहदा छीनने के बाद तुझे जेल के अंदर बंद कर दिया जाएगा। बताइए उस ओहदे के अंदर उसको लज्जत आएगी? नहीं आ सकती है। तो मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, खुदा के वास्ते ये जो हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारे मुआशरे के अंदर ये जो गरीब गुरबा लोग, मसाकीन लोग रहते हैं और जिनके घरों के अंदर बेनिकाहे बच्चे बच्चियां मौजूद हैं, असबाब नहीं है उनके पास, लेकिन हमको फिक्रमंद होना चाहिए कि उनकी गरीब की बच्चियों की शादियां और उनके निकाह का इंतजाम करें। ये कम से कम एहसास तो हमारे अंदर होना चाहिए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया? ला तुकरिहु मरज़ाकुम अला त्ताआम। ऐसे भी अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अपने बीमारों को जो है वो खाने पर मजबूर ना करो। और ये भी हुक्म है कि जब तुम में से कोई, देखो जब आदमी बीमार होता है लज्जतों को वैसे भी दो चीज़ें ख़त्म कर देती हैं, एक तो बुढ़ापा है, बीमारी है, और जैसे बुढ़ापा है, इन दो वक्तों के अंदर, दो हालात में इंसान को मज़ा और लुत्फ नहीं आता। न खाने में मज़ा आता है,
इसलिए कि वो खाएगा हल्की फुल्की ग़िज़ा खाएगा एक बूढ़ा आदमी, इसलिए कि फिर वो हजम नहीं हो पाएगा उसको। इसलिए हदीस पाक के अंदर आता है कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया कि 3 आदमियों पर खुदा की लानत है। 3 आदमियों पर, एक तो मलिक कज़्ज़ाब, झूठ बोलने वाला बादशाह है, एक आइल मुतकब्बिर, गरीब आदमी है जी, लेकिन उसके बाद भी घमंडी और तकब्बुर है जी। फरमाया ऐसे आदमी पर खुदा की। और शेख जानी, बूढ़ा हो गया लेकिन जिना करने से नहीं चूकता, जिना करने वाले जो तकाजे हैं वो मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी जिना से बाज नहीं आता। और बदनजरी भी एक किस्म का गुनाह है। हदीस में आता है कि गैर महरम को टच करना भी जिना है, पकड़ना भी जिना है, लम्स जिसको कहते हैं। तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग अजीज दोस्तों, ये जो मौत के मुकद्दमात हैं, एक तो बुढ़ापा है और एक बीमारी है, तो ये भी जो है लज्जतों को ख़त्म कर देती हैं। वैसे भी मरीज को किसी काम में जो है मज़ा नहीं आता। आपने देखा होगा कि जब कोई आदमी बीमार हो जाता है तो उसको न खाने पीने का मन करता है, किसी भी यानी उसके पास आकर के कोई अगर बैठ भी जाए ना, उसका मन ये करता है यार ये चला जाए किसी और मुझे आराम करने का वक्त मिल जाए। इसलिए हदीस के अंदर आया, मन आद मिनकुम मरीज़न फलयुखफ़िफ़िल जुलूस, कि तुम में से जो आदमी किसी मरीज की इयादत करे उसको उसके पास बहुत कम बैठे। देखो इतना बेहतरीन उसूल बताया शरीयत ने, उसके पास बहुत कम बैठे, बहुत कम वक्त लगाए उसके पास। क्यों? इसलिए कि मरीज को हो सकता है दवाई खाने का वक्त हो सकता है उसको जो है किसी बशरी तकाजे से जाना हो, उसको आराम करना, और आप जम करके बैठ गए, उसको तकलीफ होगी। हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े बुजुर्ग मुहद्दिस गुजरे हैं। फरमाया कि 6 महीने दरस हदीस दिया करते थे और 6 महीने जिहाद में लगाया करते थे। वो बीमार हो गए एक मरतबा, उनके पास अब जो है इयादत करने वालों की लाइन लग गई। अब आ रहे हैं लोग और जो है इयादत करके जा रहे हैं। एक आदमी ऐसा आया कि वो जम करके बैठ ही गया, अब वो सरकने के लिए तैयार नहीं है। अब हजरत किसी न किसी बहाने से उसको कहें कि भाई, अब जाहिर बात है कि उसको एकदम बोल भी नहीं सकते साफ लफ्जों में कि भाई चले जाओ, इसलिए कि कोई मोहब्बत की वजह से ही आता है, लेकिन बाज मरतबा वो मोहब्बत नुकसान भी दे जाती है। अब वो सोच रहे हैं कि यार मेरी दवाई का वक्त और मेरे आराम करने का वक्त, और ये जम करके ऐसा बैठा कि हिलने का नाम नहीं ले रहा। तो हजरत ने इशारतन एक बात कही, कहा कि यार ये जो इयादत करने वाले आ रहे हैं इन्होंने बड़ा परेशान कर दिया मुझे। अब वो फिर भी नहीं समझे साहब, वो फिर भी नहीं समझे। उन्होंने कहा कि हजरत अगर आप कहो तो दरवाजा बंद कर लूं, क्या कर लूं? दरवाजा बंद कर लूं। अब हजरत समझे कि दरवाजा बंद कर दिया तो यहीं बैठा रहेगा फिर, और भेजना तो चाह रहे हैं उसी को ही। तो फरमाया कि हाँ जी हाँ, दरवाजा बंद कर दो, लेकिन अंदर से नहीं बाहर से बंद कर देना। अब बिल्कुल ही बोलना पड़ा कि भाई जाते जाते बाहर से, अब तो समझ गया कि भेजना ही जा रहे हैं। तो अल्लाह के रसूल अलैहि सलातु वस्सलाम ने एक उसूल बयान फरमा दिया कि मन आद मिनकुम मरीज़न फलयुखफ़िफ़िल जुलूस। फरमाया कि जो तुम में से किसी मरीज की इयादत करे उसके पास बहुत कम बैठे, कम वक्त लगाए। ऐसा ना हो कि मरीज आपको ज़बान काल से नहीं कह सकता, लेकिन ज़बान हाल से वो यही चाहता है कि भाई बस हो गई इयादत, अब तुम चले जाओ, रुखसत हो जाओ। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गो अजीज दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने एक बीमारी बयान फरमाई और एक बीमारी की वजह बयान फरमाई और एक उसका इलाज भी बता दिया। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। सुन्नत अदा।